सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का यूक्रेन और रूस का वॉर अपडेट, वो भी रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पर। रजाग्राफी पर नहीं, रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पर। जो लोग सिर्फ रजाग्राफी सब्सक्राइब किए बैठे हैं, बताना चाहूँगा कि आप गवाह हैं इस बात के कि रजाग्राफी चैनल को इतनी बार हिट किया गया, कभी हैक किया गया, कभी मोनेटाइजेशन में दिक्कत दी गई, कभी स्ट्राइक दिया गया, कभी कुछ किया गया, कभी वीडियो डिलीट करवाया गया, कभी हैक करने की कोशिश की गई, जिसके चलते हुए हमारी टीम ने हमें यह सजेस्ट किया है कि इससे पहले उसके साथ दोबारा कोई कांड हो। हालांकि कांड हो रखा है, कोशिश करेंगे कि हम अनस्क्रिप्टेड पर अपडेट देते रहें और उधर भी दें। ऐसा नहीं है कि रजाग्राफी पर काम नहीं कर रहे हैं, हम दोनों चैनल पर लगातार काम कर रहे हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस चैनल रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को भी जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, इसमें है हम सबका फ़ायदा। जी हाँ मेरे दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि रशिया पर यूक्रेन पड़ रहा है भाई साहब बहुत ही भारी। मैं अलग से तस्वीर नहीं दिखाऊंगा, लेकिन देख लीजिए यूक्रेन FPV एडवांस ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है। आग उगलने वाला ड्रोन, ये एक ऐसा ड्रोन है जो ऊपर से नीचे की तरफ आग फेंकता है और रूस के इलाकों और जंगलों में आग लगा रहा है, जिसकी वजह से तस्वीर आपके सामने है, खतरनाक आग लगी हुई है। रूस के बहुत सारे एरिया में यूक्रेन के इस ड्रोन की वजह से आग लग गई है। इसके बाद जो अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इसको अलग से नहीं दिखा सकता हूं। रूस के सैनिक जंगल में आग से घिर चुके हैं, मदद नहीं पहुंच रही है। ऐसे में रूसी सैनिक मदद मांग रहे हैं, सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है। वहीं मेरे दोस्तों, यूक्रेन ने बहुत तगड़े तरीके से रूसी टैंक को भी निस्तनाबूद किया है। वहीं रूस के एक बड़े से प्लांट के अंदर यूक्रेन के ड्रोन हमलों से आग लग गई है। ये आग जो धड़कती हुई आप देख रहे हैं, ये रशिया के अंदर है। यूक्रेन पहले रशिया के अंदर हमले नहीं कर पा रहा था, लेकिन अमेरिकी बड़े हथियारों के बाद जो उसे मिले हैं, रूस का हाल ये है। उधर आपको बता दूं, ये है रूस का कैमिकाजे ड्रोन, जिसे यूक्रेन के कैमिकाजे ड्रोन ने मार कर, यानी उससे टकरा कर उसको हवा में ही ख़त्म कर दिया है। यानी रूस के हथियार भी यूक्रेन पर ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। बेलारूस तो वैसे रशिया की तरफ ही है, लेकिन रशिया का एक शाहिद 136 ड्रोन बेलारूस के ऊपर ही उड़ रहा था, जिसे बेलारूस ने मार गिराया। Там, короче, что-то падает. Только что был взрыв какой-то. По всей видимости, там взорвался то ли вертолет, блядь, то ли самолет. Ебанешься. Жесть. मेरे दोस्तों, अगली खौफनाक तस्वीर आपकी आंखों के सामने है। लवीव यूक्रेन का इलाका है, जहां पर रशिया ने बौखलाहट में आकर कई सारी रॉकेटों से स्ट्राइक कर डाली है। वहीं रशिया ने ऐलान किया है कि रूस ने, यानी हमने, हमारी सेना ने यूक्रेन के डोनेट्स्क के और भी कई सारे गांवों पर कब्जा कर लिया है। उधर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है, क्योंकि नुकसान तो हो ही रहा है रशिया का, तो पुतिन ने कह दिया है कि हम बातचीत कर रहे हैं और यूक्रेन से बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन मीडिएशन के लिए हम राजी हैं। सिर्फ भारत के लिए, चीन के लिए और ब्राज़ील के लिए, ये 3 से 4 देश मीडिएशन कर सकते हैं। लेकिन मीडिएशन का मतलब ये नहीं है कि हमने जिन इलाकों पर यूक्रेन का कब्जा किया है हम पीछे हट जाएं। हमने जिन इलाकों पर कब्जा कर लिया है, हम वहाँ पर डटे रहेंगे। उधर मेरे दोस्तों, कमला हैरिस अमेरिका की जो राष्ट्रपति पद के लिए लड़ने के लिए खड़ी हैं, उनके अब जीतने की संभावनाएं कम हो गई हैं, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि मैं चाहता हूं कि कमला हैरिस अमेरिका की राष्ट्रपति बने। अब यह बयान पुतिन का कमला हैरिस पर भारी पड़ सकता है। इस बयान के बाद अमेरिका ने साफ तौर से वार्निंग दे दी है पुतिन को कि अमेरिका के इलेक्शन से रूस दूर रहे। हजरात मोहतरम, इसी बीच खबर यह आई है कि व्लादिमीर पुतिन ने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हथियार हासिल कर लिया है और व्लादिमीर पुतिन का ये आखिरी हथियार है। मेरे दोस्तों, ये ख़तरनाक मिसाइल जिसका नाम हयान 9 M370
बुरेविस्तिनिक है। ये ऐसी खतरनाक मिसाइल है जिसकी रेंज सुनकर हमारे खुद के कान और बहुत सारी चीज़ों में खौफ पैदा हो गया। ध्यान से समझ लीजिए, 20,000 किलोमीटर दूर इसकी मिसाइल की रेंज है, यानी 20,000 किलोमीटर तक ये वार कर सकती है और ये न्यूक्लियर ले जा सकती है। यानी इस मिसाइल की रेंज में अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन सभी आते हैं और व्लादिमीर पुतिन उल्टे दिमाग के हैं। वहीं मेरे दोस्तों, रशिया ने ये देखिए यूक्रेन के डोनेट्स्क के इलाके पर हमले किए हैं, जिसके बाद कई लोगों के मारे जाने की खबर है और इलाके में आग लग गई है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म यूएन में साफ तौर से ईरान ने इनकार कर दिया कि हम किसी भी तरह के कोई भी हथियार रूस को नहीं दे रहे हैं। लिथुआनिया का बॉर्डर रशिया से मिलता है। लिथुआनिया को भी रूस से खतरा जैसे ही मंडराया, लिथुआनिया ने ड्रैगन टीथ जो है बॉर्डर पर लगाना शुरू कर दिया, यानी तिकोने स्टाइल का पत्थर रखना शुरू कर दिया है। मेरे दोस्तों, विदेश मंत्री यूक्रेन के हटा दिए गए हैं और आंद्री साइबिहा नाम के व्यक्ति को यूक्रेन का विदेश मंत्री घोषित कर दिया गया है। यूक्रेन के रेफ्यूजी भारी मात्रा में ऑस्ट्रिया में रह रहे हैं। यूक्रेन के ज़्यादातर लोग यूक्रेन से फरार हैं। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ 3% यूक्रेनियन यूक्रेन वापस जाना चाहते हैं, वरना कोई भी यूक्रेन वापस जाना नहीं चाहता। कनाडा का NASAMS एयर डिफेंस सिस्टम कनाडा ने ऐलान कर दिया है कि 2025 तक हम यूक्रेन को दे देंगे। ऐसे में खबर यह भी है कि यूक्रेन को लॉन्ग रेंज की मिसाइल अमेरिका देने के बेहद करीब आ चुका है। इस पर रूस ने धमकी दी है अमेरिका को कि रेड लाइन क्रॉस मत करना, यानी अमेरिका को कह दिया है कि लंबी दूरी की मिसाइलें यूक्रेन को मत सौंपना। मेरे दोस्तों, चीन और जो रशिया हैं, इन दोनों के हथियार मिलकर भी इतने खतरनाक और मजबूत और सटीक नहीं हैं जितने मजबूत और सटीक हथियार अमेरिका के हैं। अमेरिका अगर चाहे तो एक ही झटके में चीन के तमाम न्यूक्लियर लॉन्च पैड को तबाह कर सकता है। तीनों बराबर नहीं है, यानी कि रशिया और चाइना मिलकर भी बराबर नहीं है। बहरहाल एक्सपर्ट की इस राय पर तो मैं यही कहूँगा, वक्त बताएगा। उधर मेरे दोस्तों, यूक्रेन के अंदर रूस का सुखोई 35 सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा था रशिया, लेकिन इतिहास में पहली बार यूक्रेन ने सबसे ज़्यादा Su-35 रूस के मार गिराए हैं, जिसकी वजह से रशिया का Su-35 यूक्रेन में बेकार साबित हो गया है। वहीं बता दूं कि व्लादिमीर पुतिन ने 1,90,000 नए सैनिकों को रूसी सैनिकों में शामिल कर लिया है, अपनी सेना को बढ़ाया है। व्लादिमीर पुतिन किसी भी तरह से जंग में पीछे हटने को तैयार नहीं है। उधर नाटो के चीफ ने यूक्रेन की तारीफ करते हुए कहा कि रूस के कुर्स्क के इलाके में यूक्रेन ने कब्जा करके बहुत कुछ अचीव किया है। मेरे दोस्तों, ये है यूक्रेन और रूस का वॉर अपडेट, जो रशिया और यूक्रेन में अभी हाल फिलहाल में पिछले 24 घंटे में जो हुआ है। मैंने एक ही वीडियो में आपको सब कुछ बता दिया है। आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड, जी हाँ, जिसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं, सीधा और प्योर ट्रांसपेरेंट खबर सबूत के साथ मैं आपको दे रहा हूं। जो काम रज़ाग्राफी पे कर रहा था वो काम मैं यहां भी कर रहा हूं और इंशाल्लाह वहां भी अपडेट जारी रहेगा और वहां भी अपडेट दे रहा हूं। लेकिन रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, तभी तो आएंगे मोदी जी के 15 लाख आपके अकाउंट में हैं। चलिए, जय हिंद।